हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हाय गाइस, दिस इज अमन। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। ये आपका तीसरा वीडियो हो गया क्वेश्चन टैग का, तो एंजॉय करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है दोज मैंगोज आर रोटेन। ओके, हमको पता है कि जब दिज या फिर दोज से टैग यूज करते हैं ना, यानी स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो इसका जो टैग होगा ना मेरा, वो क्या होता है? दे होता है। इज इट क्लियर? दीज और दोज से स्टार्ट होगा जब ये स्टेटमेंट, तो मेरा टैग क्या होगा? दे होगा। ये सभी को याद रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं दे किस में है। इसमें नहीं है, ऑप्शन ए भी मेरा गलत हो गया, बी और सी में है। तो दोज मैंगोज आर रोटेन है, तो आप ही बताइए कि दे के साथ ई जाता है तो एजेंट कैसे होगा? यानी ऑप्शन बी तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, दोज मैंगोज आर रोटेन आरेंट दे मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसे ध्यान से देखें। लिखा हुआ है डैड वाज नोट फॉर मी। अच्छा, हम बताए थे कि जब भी दिस या फिर डैड से स्टेटमेंट मेरा स्टार्ट होता है तो हम इसका जो टैग लगाते हैं इट का यूज करते हैं ना। तो वाजेंट यानी वाजेंट है तो वाजेंट नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। इजेंट नहीं होगा, यानी ऑप्शन सॉरी ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। डज इट भी नहीं होगा, यानी क्या होगा मेरा आंसर? तो होगा वाज इट। क्या होगा? वाज इट होगा। ओके, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसे देखा जाए कि लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ अस आर प्रेजेंट। हम लोग में से सभी क्या है? प्रेजेंट है। जब भी ऑफ बनावट में रहेगा ना, तो ये मेरा इस पे हमको डिपेंड करेगा। जो प्रीपोजिशन के बाद मेरा ऑब्जेक्ट आया है एस, इस पे डिपेंड करेगा, या यू आता, देम आता, तो इस पे डिपेंड करेगा। इसी को हम टैग यूज करेंगे। तो मेरा पॉजिटिव है तो टैग क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी इजेंट के बाद तो बी नहीं आता है, यानी ऑप्शन मेरा गलत हो गया, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आरेंट बी मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसे ध्यान से देखें। लिखा हुआ है कि लेट्स स्टार्ट द वर्क। लेट्स स्टार्ट द वर्क, हम बताएं कि जब भी लेट्स हो या इसी को हम सेपरेट करते हैं लेट्स को, तो क्या होता है? लेटस होता है। लेटस होता है ना, तो इसका जो टैग यूज करेंगे तो सेल भी होता है। क्या होता है? सेल भी होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वर्क है, तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सेल भी मेरा आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है कि देयर इज नो रीजन टू गो। बताएं कि जब भी देयर दिस और डेट रहता है तो इट का यूज करते हैं, लेकिन जब भी देयर से मेरा स्टेटमेंट स्टार्ट होगा तो इसका जो टैग होता है वो भी देयर ही होता है। तो देयर इज, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देयर का देयर और देयर के साथ आरेंट हुआ, क्योंकि सॉरी देयर इज नो रीजन टू गो। कोई रीजन नहीं है तो आरेंट तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, यानी क्या होगा मेरा आंसर? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर देयर। आर देयर हो जाएगा, यानी तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नो का यूज है ना, हम नो नहीं देखे थे, ऑप्शन में गलत डाल दिए थे। तो आर देयर हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से देखें। लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ देम डोंट नो द फैक्ट। मोस्ट ऑफ देम डोंट नो द फैक्ट। देम आया ना, तो मेरा जो प्रोनाउन आएगा वो दे आएगा। तीनों में दे है। डोंट है तो दे के साथ डू आएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आपको पता है, क्या पता है कि जब लेटेस्ट से स्टार्ट होता है टैग, तो इसका हम यूज करते हैं ना। स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो सेल भी यूज करते हैं टैग, लेकिन लेटेस्ट के अलावा चाहे यू आ जाए, हर आ जाए, हिम,
मी, देम, तो हम जो टैग यूज करते हैं वो विल यू करते हैं, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लिखा हुआ है कि नथिंग वाज सेड, कुछ कहा नहीं, कुछ कहा नहीं गया था ना, नथिंग वाज सेड। अच्छा, नथिंग मेरा डिफरेंट प्रोनाउन है, ये नहीं कि देखा यूज कर दीजिएगा। जब भी लास्ट में थिंग रहता है तो हम इसका टैग जो बताए थे कि सफिक्स मेरा जब भी जुड़ा रहेगा थिंग तो इसका यूज करते हैं ईट। नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ओके, लेकिन मैनी थिंग रहेगा तो नहीं होगा, मैनी थिंग्स होता है, ठीक है। तो इसका ईट होता है, तो पहले ईट तीनों में है, चलिए वाज है ना तो इज तो नहीं होगा, चलिए दोनों में से कोई, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी से बन रहा होगा। सम ऑफ अस कैन डू डैट, सम ऑफ अस कैन डू डैट, ओके, एस है ना तो इसका टैग होगा वी, तीनों में भी है, यानी ऑप्शन सी मेरा गलत हो गया, एस आ गया एरा में। अच्छा, कैन है तो कांट हो गया, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सम ऑफ अस कैन डू डैट, यानी कांट वी हो जाएगा। लिखा हुआ है कि डैट बॉय हैज़ ब्रोकन द चेयर, हम बताएं कि दिस और डैट से रहेगा तो हम यूज करेंगे टैग ईट, लेकिन जैसे ही डैट के साथ बॉय आ जाए, डैट के साथ गर्ल आ जाए तो यदि तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। तो बॉय है ना तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, तो ही किस में, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इंजॉय करते रहिए मेरा वीडियो का, है ना, लगातार मेरा वीडियो आते रहेगा, सो प्लीज़ कीप वाचिंग टिल द एंड। और क्या बोले, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर।